नमस्कार दोस्तों, ईसीबी गार्डनिंग के सभी दर्शकों के लिए मेरा हार्दिक नवरात्रि का शुभकामनाएं। दोस्तों, आज आप लोगों को मैं लेके आ गया तरुआ नर्सरी में फरीदाबाद में, जो वीडियो मैं इससे पहले भी आप लोगों के लिए लेके आया था। तो आज आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ गुलाब, जो राजशाही पौधा बोलते हैं हम लोग, वो गुलाब हम कैसे सही तरीक़े से उगा पाए, ताकि मुझे पता चले क्या फर्टिलाइज़र सही होता है, क्या मीडिया सही होता है, क्या फंगिसाइड सही होता है। ये सब चीज़ हम लोगों को सीखना पड़ेगा। खास करके वो सब गार्डनर के लिए जो बहुत सारा गुलाब तो नहीं उगा पाते, छोटा सा टेरेस में छोटा सा 1, 2, 4, 10 गुलाब उगाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए आज मैं लेके आ गया। खास करके डॉक्टर एस.एस. भटूरिया जी, जो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, ताकि हम लोग आगे जाके ये गुलाब उगा पाए। तो चलिए मेरे साथ। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। और फिर से आपका एक बार नाम तो पूछना चाहेंगे और साथ में फ़ोन नंबर बहुत सारा। हाँ, मेरा नाम है डॉक्टर एस.एस. भटोटिया, तरुआ नर्सरी फरीदाबाद से बोल रहा हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9810631964। मैं 63 में जन्मा था। 1964 में मैंने थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करा, तो मेरा फ़ोन का नंबर ये याद करना है। तो 981063 का मेरा जन्म है। 1964 में मैंने बक करना शुरू करा थोड़ा थोड़ा। तो फ़ोन नंबर याद करने का बहुत अच्छा तरीका ये है। तो आज हम बोलेंगे फूलों के राजा के बारे में। अच्छा। जो कि गुलाब। देखो जी, मैंने 4-5 साल ना हाईटेक पॉली हाउसेज में काम करा रोज़ के कल्टीवेशन पे, और इसको रोज़ का हमने एक्सपोर्ट करते थे हॉलैंड में। तो बाद में कुछ एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस वगैरह यहाँ की फेवरेबल नहीं थी, तो पॉली हाउस फट जाते थे गर्मियों में। जब मई में लू चलती थी ना जी, आंधी चलती थी, खास करके दिल्ली में, तो हमारे सारे पॉली हाउसेज के प्रोजेक्ट सब फेल हो गए। तो जो गुलाब का जो कॉमर्शियल कल्टीवेशन था वो इंडिया में सक्सेसफुल नहीं रहा। तो देखो, हर चीज़ हर जगह के लिए नहीं बनी। जो पॉली हाउसेज वगैरह है ना जी, आज भी जैसे पॉली हाउस बहुत अच्छी बात है। पॉली हाउस मैंने भी बना रखे हैं, पर मैनेज करना इतना आसान नहीं है। हर साल फटते हैं मेरे, तो रिपेयर हर साल 3-4 लाख रुपए लगता है। वो फार्मर्स को भी। फिर बड़े मज़े की बात यह है, सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि आप 3-4 लाख रुपए खर्च करें, लेकिन आपको टेक्नीशियन नहीं मिलते जो इसको रिपेयर करने वाले। सबके इतने नखरे हैं, टाइम पे कहाँ नहीं होगा। तो जो गुलाब के जो है ना, फिर तो गुलाब के लोग सब दीवाने हैं, लेकिन सबके गुलाब मरते हैं गर्मियों में जी। दिसंबर में खरीदेंगे, अक्टूबर नवंबर से शुरू हो जाएगा जी, ज़्यादातर एंड ऑफ मानसून में। हाँ, तो ये सबके मर जाते हैं। उसका मरने का रीज़न क्या है, जो मेरी समझ, वो है ग्रोइंग मीडिया। ठीक है जी, ऑर्डिनरी मिट्टी में होगा नहीं। तो आप इसको इसमें डालिए, सिंडर बेस्ड ग्रोइंग मीडिया में डालिए। ठीक है जी। और ये जो कैक्टस, सकुलेंट, अडीनियम और गुलाब का जो मिक्सचर बोलते हैं, लेकिन गुलाब में आपको एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। इसमें आपको कंटिन्यूसली फीड करते रहना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ जी। आप जो सेकुलेंट, कैक्टस, अडीनियम और गुलाब वाला मिक्सचर है, उसमें आप लगा दीजिए, और इसको हर 15 दिन में कभी इसको सीवीड डाल दिया, कभी इसमें कैस्टर केक डाल दिया, कभी नीम की खली डाल दी, तो कभी इसमें एनपीके डाल दिया, कभी ऊपर से स्प्रे कर दिया। ठीक है जी। आप ऐसे करते रहो, इसमें बीच बीच में कभी कभी गुड़ाई भी करते रहो, ताकि प्रॉपर एरेशन बनी रहे। ठीक है जी। ये बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ जी मैं आपको। ऐसे मैं ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा। और दूसरा रहा इसमें इंसेक्ट की। जब जैसे अब मार्च, अप्रैल, मई ऑनवर्ड्स ना, इसमें रेड स्पाइडर माइट आ जाती है। रेड स्पाइडर माइट का लाइफ साइकिल होता है 6 से 7 दिन का। आप अडल्ट को मारोगे, अंडे हैच रह जाएंगे, अंडे हैच हो जाएंगे, वो यंग बन जाएंगे, फिर वो लार्वा जो है ना जी, तो आप इसको आप कंटिन्यूस मारते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन अब मैंने एक जगह में पढ़ रहा था, आप इसमें ये जो वर्मीवाश है, वर्मीवाश का स्प्रे करो, आपको वाइट फ्लाई और रेड स्पाइडर माइट के अंडे मर जाएंगे उससे। तो उससे आपका यंग और एडल्ट तक पहुंच ही नहीं पाएगा। एक बार एग्स मर गए तो फिर आपको उनका लाइफ साइकिल ख़त्म। तो उसमें आप ये कर सकते हो। दूसरा, गुलाब का इसमें ना प्रिवेंटिव आपको स्प्रे करती रहनी पड़ेगी।
जैसे जुलाई, अगस्त, सितंबर जो है ना, जब जहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है उस टाइम आप फंजीसाइड डाल दो इसमें। वो फंजीसाइड सबसे बढ़िया है इक्वेशन प्रो। अच्छा। मैं किसी कंपनी का वो नहीं कर रहा जी एडवर्टाइजमेंट, पर इक्वेशन प्रो के रिजल्ट अच्छे हैं। आप इक्वेशन प्रो साल में 2-3 बार स्प्रे कर दो, आपकी छुट्टी। आप दूसरे करते रहो 10-10 करने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। मैंने तो इस पर एक बार भी स्प्रे नहीं मारा जी। मैंने 60-70 पेड़ों में गुलाब लगाए थे। मैं देखना चाह रहा था ग्रोइंग मीडिया कैसा है, तो इसकी फ्लावरिंग को देख देख के सब उठा ले गए। एक पेड़ ये बड़ी मुश्किल से बचा है, एक ही पेड़ है मेरे पास अभी नर्सरी में। अच्छा। और इसमें इतना सुंदर फूल खिलता है पूछो मत। अब इसका जो अक्टूबर का टाइम आएगा, अक्टूबर टाइम में आपको इसको प्रूनिंग करनी पड़ेगी। जब आप प्रूनिंग करोगे तो यहाँ पे, अच्छा हाँ, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। जैसे ये देखो, ये रूट स्टॉक पे यहाँ पे ना ऊंची ग्राफ्ट करी हुई है। हाँ। तो बहुत से लोग कहेंगे इसको यहाँ तक दबा दो जी ग्रोइंग मीडिया में, वो पेड़ कभी भी नहीं चलेगा। और जिसने भी बोला है ना, मैंने पता लगा लोगों को, अब इसको यहाँ तक दबा दो। मैं नाम नहीं लूँगा एक्सपर्ट का, पर मैंने देखा 1-2 के घर पे जाके, मैं इसको निकाल, तो इसको जहाँ से मैं हर एक अपने वीडियो में बोलता हूँ, रूट्स दिखती रहे चलेगा। अगर आपने स्टेम को ज़्यादा दबा दिया पेड़ चलेगा ही नहीं। अच्छा। हाँ जी, ये आपको एक बहुत बढ़िया टिप बता रहा हूँ मैं आपको। रूट थोड़ी बहुत दिखती रहे चलेगी। अगर आपको इसको मैंने स्टेम को 2-3 इंच दबा दिया तो इसकी ना ये मरेगा ना ये चलेगा। तो अगर आपने ये यहाँ तक ही, जहाँ तक ये आपका ये ग्राफ्टिंग पॉइंट, अगर आपने यहाँ तक भी दबा दिया तो रोज नहीं चलने वाला जी। अच्छा। हाँ ये जी। दूसरे पेड़ के लिए हो सकता है, लेकिन रोज के लिए अलग है। नहीं, किसी में भी नहीं होगा ये। अच्छा। हाँ जी। तो जहाँ तक रूट्स का जो लेवल है वहीं तक की मिट्टी डालिए इसमें। अच्छा। ठीक है जी। फिर दूसरा, इसका प्रूनिंग का टाइम आप जैसे अक्टूबर लास्ट वीक से शुरू हो जाएगा, तो आपको जो पोट्स के अंदर है वो आप उससे लाइट प्रूनिंग करिए ऊपर से थोड़ी थोड़ी। जो जिनका ज़मीन में है वो डीप प्रूनिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से सूट्स आएंगे, फिर उसको ड्राई रखना पड़ता है, फिर इसमें आएगी। नीचे से सूट्स आने के बाद में फिर पानी देना पड़ता है। तो ये है इसका। तो रोज़ के बारे में तो इतना ही है, पर आपको इसको कंटिन्यूसली आपको फीड करना पड़ेगा रोज को। ऐसा नहीं, फीडिंग क्या होना? फीडिंग आपको मैंने बताया, ये मिक्सर में डाला आपने, उसके बाद में उसको 15 दिन बाद में कभी आपने नीम की खली डाल दी, कभी कैस्टर के डाल दिया, NP डाल दिया, कभी वर्मी वाश घोल के डाल दिया उसमें। तो ऐसा फीडिंग के लिए भी अच्छा है। हाँ, वर्मी कंपोस्ट इसमें भी डाल सकते हो आप। अच्छा। वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो। अच्छा। ठीक है जी। थोड़ा ही ध्यान रखना कि बिल सही हो, ये ना हो कि अनडिकम्पोस्ट। कम से कम फुल डिकम्पोस्ट हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस इतना ही है रोज़ के बारे में जी। ये गुलाब का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आता है, ये मानसून के टाइम पे गुलाब में स्केल आ जाता है। वो स्केल कैसे प्रिवेंशन कर सके हम लोग, और ये ना लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? हाँ, तो वो भी भर्मी वाश से चला जाएगा? हाँ, चला जाएगा। उससे एग्स मर जाएंगे। अच्छा। उसके, हाँ, लाइफ साइकिल उसका पूरा नहीं होने देगा ये। और आपको ना मैं ये बताता हूँ आपको, जैसे गुलाब में ना जी, इसमें गुलाब में आप बस फीडिंग सही रखो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा। हाँ जी। और ये जो आप हाँ जो कह रहे थे ना, ये डाई बैक और ये सिंडर ग्रोइंग मीडिया में डाई बैक आती ही नहीं जी। अच्छा। हाँ, दूसरा ये है, जैसे आपका, जैसे इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे आपकी फ्लावरिंग ख़त्म हुई तो उसको थोड़ा सा प्रून कर दो, ऊपर से काट दो उसको। हाँ, और कोई भी ड्राई जो सूखी टहनी है उसको भी आप काटते रहो। जैसा ये वाला अगर सूखी टहनियाँ हाँ, तो इसको काट दो आप, ये ऐसे काट सकते हो इसको। ये आप काटते रहो भाई, इतना ध्यान रखना। जैसे ये सूखी है तो इसको यहाँ से काट दो। देखो ये भाई, ये डाई बैक खत्म हो गया। हाँ जी, हाँ जी। तो थैंक यू जी। ओके सर। बहुत सारा आप ग्रो करके देखना जी। और जो सिंडर आप यूज़ करते हो ना गुलाब में, उसको वॉश करके करना जी, अनवाश्ड मत करना यूज़। वो जो ना, वो कई लोग कहते हैं इसमें, ये मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जो आप वाश्ड और अनवाश्ड दोनों यूज़ करके देख लेना, फिर रिजल्ट देखना आप। उसको धो के अच्छी तरह 60% वो लेना, 30% उस 25 से 30% पत्तों की खाद लेना, और बाकी इसमें नीम की खली, अरंड की खली, माइक्रो न्यूट्रेंट। ठीक है। बोन डस्ट ये कुछ नहीं, बोन डस्ट मैंने आज तक यूज़ नहीं करी, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। ठीक है जी। और मार्केट में कुछ मिलता है जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट वगैरह, ये डाल सकते हो आप। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।